गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ अस स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैंने आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का 50 नंबर तक क्वेश्चंस बता दिया था, है ना। 50 नंबर तक आपको मैंने क्वेश्चंस बता दिया था। एक उसमें बहुआ 7 नंबर छूटा हुआ था। तो चलिए मैं आपको पहले 7 नंबर बताता हूँ और छूटा हुआ आज क्वेश्चन आपका, ये आपका फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आज खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये छूटा हुआ क्वेश्चन है 7 नंबर, बहुत ही इजी था, मुझे ध्यान नहीं था इसलिए मैं 7 नंबर नहीं बता पाया था, आगे बढ़ गया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी बता दे रहा हूं। क्या करेंगे, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर। कहता करंट का वैल्यू फॉर कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी V करंट आई द रजिस्टर आर गिवन बिलो। देखिए आपको वैल्यू दिया हुआ है क्या, करंट का और वोल्टेज का। करंट है एम्पियर में और V में वोल्टेज है वोल्ट्स में। ठीक है ना, समझ गए क्वेश्चन। क्या कर दिया हुआ है, करंट फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस थी। ये करंट और ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। करंट कितना है, अब पोटेंशियल 1.6 3.4 6.7 10.2 13.2। तो कहता है आपको प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I, है ना। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड, तो ग्राफ दिखाने के लिए देखिए V इज इन y एक्सिस, फॉर अ ग्राफ V is in y axis and I is in x axis। चलिए तो पहले ये वाला काम तो पूरा कर लें। तो चलिए ये देखिए V हो गया, V मीन्स वोल्टेज और Y हो गया करंट। ठीक है, रख दिया। अब ग्राफ पेपर पर शो करोगे। ठीक है, हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं ऐसे ही शो कर रहा हूं। आप देखिए आपका एक्स एक्सिस में, हाँ किसको एक्स एक्सिस में करंट है, करंट तक मैक्सिमम कहां तक गया है 4 एम्पियर। करंट मैक्सिमम कहां तक 4। चलो ये 0 मान लेते हैं, ये वाला 1। एक डिवीजन का ऐसा ग्राफ होता है ना जी, इस तरीका से ऐसे 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 इस तरह से होता है ना। तो इसको मैंने क्या मान लिया, ये 0 हो गया, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ब्रैकेट में लिखते हैं इन ए है, ए मतलब एम्पियर, मैंने शॉर्ट में लिखा है। 4 तक गया मैक्सिमम। ठीक है, इसमें कहां तक गया मैक्सिमम 13.2 तक गया। ठीक है, इसमें आपको गया है 13.2 तक। तो देखिए 13.2 तक गया ना, तो आप ऐसा करो, ऐसा मानो कि सब सुविधा। ठीक है, तो इसमें बात थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, तो ऐसा करता हूं, हम मान लेता हूं ये एक डिवीजन को 2 अगर मानूं तो 2 4 6 8 रह जाएगा। 4 अगर मानूं 4 12 और चला जाएगा 4। एगो को मैंने 4 मान लेता हूं। ठीक है, क्या मान लेता हूं 4, या जरूरत के अनुसार आप मान सकते हो 4। तो ये वाला 8 हो जाएगा, ये वाला 12 और ये इधर हो जाएगा आपका इस तरह से 16। ठीक है, ये ग्राफ पे पड़ा है आपको 4, है ना। एक इसमें एक घर में 4 माना, क्योंकि देखिए हमारे पास जगह नहीं है ज्यादा जी, जगह नहीं है। ऐसा 1 भी मान सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, एक डिवीजन में 1 मानिए, कोई लफड़ा कोई परेशानी नहीं है। चलो 1 ही मान लेता हूं, 16 डिवीजन तो हमारे पास होता है ना जी। तो चलो मैं 1 ही मान लेता हूं। छोटा छोटा मैं घर बना देता हूं इसको, इसमें भी 1 इसमें भी 1। ठीक है, इस तरीका से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से मान लेंगे 1, है ना। लेकिन ऐसे हमको गिज जा रहा है, इसलिए ऐसा मैं करता हूँ खाली सिंपली आपको बताता हूँ। ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से। तो बहुत गिज भी जा रहा है जी, जगह मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो बस हम सिंपली जो है हम मान लेते हैं। ठीक है ना, जगह मेरे पास नहीं है ऐसा करने से, तो सिंपली मैं आपको शो कर देता हूं केवल। ग्राफ में आप दिखाने में गिज हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आई है इन एम्पियर। ठीक है, आई इन ए मींस एम्पियर, है ना। बी है वोल्ट्स में, 0 मान लिया, इधर तो 1 वाला था, 1 2 3
4। इधर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बस 14 से ज्यादा नहीं जाएगा। 13.2 तक ना है तो 14 तक जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जगह नहीं था तो मैं कंजस्ट कर दिया। आप ग्राफ पेपर पर शो करोगे, ग्राफ पेपर पर ऐसे आपको इस तरह से रहेगा, इस तरह से ग्राफ पेपर पर आता है ना। ये वाला 0 आपने मान लिया, इधर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये इधर भी 1 मान लिया। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। हम ऐसे नहीं दिखा, ऐसे इस तरह से दिखावे से क्या हो जाएगा, गिजबिज आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं सिंपली केवल आपको दिखा दिया। इस तरह से मैं दिखाऊं तो गिजबिज 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 हो जाएगा, तो मैं सिंपली आपको ऐसे ही खाली दिखा दिया, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए आप दिखाइए ग्राफ, करंट को एक्स एक्सिस में और वोल्टेज को वाई एक्सिस में। 0.5 करंट था तो उस समय वोल्टेज कितना था 1.6, तो 0.5 यहाँ पर बीचों बीच में हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। 0.5 और 0.5 में करंट कितना है 1.6 एम्पियर। अब आप देखोगे अगर एक छोटा घर है, एक डिवीजन है, उस एक डिवीजन में भी ऐसा ऐसा 10 गो रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा सब 10 गो रहेगा। जगह नहीं है, बीच गया था। तो बताइए इसको आप 0 माने, ये 1 हो गया। तो ये पक्का है एक पार्ट जो है ऐसा क्या गो डिवीजन है इसमें 10 गो ना, छोटा छोटा। तो 10 डिवीजन बराबर 1, तो 1 स्मॉल डिवीजन बराबर 1/10 यानी 0.1। फिर ऐसा ऐसा इसमें 10 डिवीजन है। एक कोई भी ग्राफ पेपर होता है, आप देखोगे कोई भी ग्राफ पेपर, देखिए बहुत छोटी जानकारी है बउआ, लेकिन जानते हैं कोई कंफ्यूज होता है, इसलिए मुझे बताना पड़ता है एक एक चीज। क्योंकि कमजोर बच्चा और तेज बच्चा सारे को सेटिस्फाई करना पड़ता है ना। तो देखिए ऐसा ऐसा इसमें क्या डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 स्मॉल डिवीजन, ये वाला 0 माना और ये वाला 1, तो 10 स्मॉल डिवीजन बराबर 1। तो 1 स्मॉल डिवीजन में 1/10 हो जाएगा ना, यानी 0.1। क्लियर है, ये कांसेप्ट क्लियर हो गया आपको। हाँ बस यही मुझे समझाना था। तो ध्यान दीजिएगा। तो दिखाइए ये करंट कितना है 0.5। ये करंट है आपको एक्स एक्सिस में, यहाँ स्पष्ट लिख दिया, और वोल्टेज है वाई एक्सिस में। तो 0.5 कहां पर जाएगा, कोई भी काम 0 से शुरू, तो यहाँ से बीचों बीच में 0 और 1 के बीचों बीच में होगा। तो 1.6, तो चलिए 1 चले गए। अब 1.6 क्या होगा, 1 मैंने अभी बताया आपको, 1 से लेकर 2 में भी 10 को डिवीजन है ना जी। 1 से 2 में भी आपका क्या डिवीजन टोटल होगा 10, ठीक है। 1 से गिजबिज नहीं लग रहा आप लोग को, गिजबिज लग रहा है तो ऐसा करता हूं मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूं। एंड आई इज इन एक्स एक्सिस, मैं थोड़ा सा और इसको फैल कर देता हूं, ठीक है। लीजिए मैं इसको और थोड़ा सा फैल कर देता हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। इस तरह से मैं थोड़ा फैलेंगे, आप थोड़ा सा सुविधा होगी। तो देखिए तो एक्स एक्सिस में 0.5 है ना, अब वाई एक्सिस में कितना है 1.6। तो चलिए 1 तक गए ना जी। अब 1 से 2 तक में आपको 10 गो डिवीजन है, तो 1.6 छठा डिवीजन हो जाए ना। 1 तो 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1. छठा इसे बताया ना जी, ये 1 है, ये 1 है 2, तो सुनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 तो यहाँ तक हो गया। फिर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 यानी कि लाइन छठा लाइन इस तरह से हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहां से गए, ये छठा लाइन यहाँ पर हो गया, 1 पॉइंट हो गया। अब फिर उसके बाद फिर 1 है 3.4, तो एक से 1 अब आई में 3.4, तो 3 से क्या लाइन जाएगा ऊपर 4 लाइन। इस तरह से मैं आपको ऐसे ही दिखा, ग्राफ पेपर पर शो करोगे, ठीक है। इस पर ग्राफ पेपर पर उसी तरह से
2 एम्पियर है, तो x में 2 गए, अब y में 6.7, तो 6.7 क्या होगा आपको 6 और 7 के बीच में जाएगा, तो केमा लाइन जाएगा 6 के बाद, 7वां लाइन 6.7 है, तो लगभग मान के चलते हैं यहाँ पर आपका हो गया। ठीक है, 6 और 7 के बीच में। ग्राफ तो शो करने आती होगी आप लोगों को, आप ग्राफ पेपर पर शो करोगे, हो सकता है हमसे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, क्योंकि मैं आपको सही सही मानकर नहीं बनाया हूं। देखिए तो यहाँ पर ये 1 है, इधर आपको जो है ये 1 मान लिए, तो ये छोटा आपको लग रहा है, ये वाला 1 बड़ा लग रहा होगा, जबकि इक्वल इक्वल होता है। इधर अगर 1 माने हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर अगर 1 माने हैं, इस तरह से जितना डिस्टेंस पे इधर होगा ना उतना ही डिस्टेंस पे 1 इधर होगा, लेकिन हमसे इधर ज्यादा कम लग रहा है, इधर ज्यादा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, तो इसका मुझे एडजस्ट करना पड़ा। आप ग्राफ पेपर पर सही सही शो करोगे। ठीक है, छोटी छोटी बात भी दिमाग में रखोगे। 2.6.7, फिर 3.0 का मतलब क्या हुआ, 3 नहीं जी, पॉइंट के बाद 0 है, लिखे चाहे नहीं लिखे, पॉइंट के बाद 0 मन है तो लिखे चाहे ना लिखे, है ना। तो 3 में 10.2, तो चलिए 3 चल गए 10.2, तो 10 से क्या लाइन ऊपर जाएगा, 10 और 11 के बीच 10 लाइन, तो 2 लाइन ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे लगभग मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए एक हो गया, चौथा एक और है 4 13.2, एक्स एक्सिस में 4 गए, अब वाई एक्सिस में 13.4 था, 13 के बाद 2 लाइन ऊपर जा रहा है, 1 2, इस तरीके से। क्लियर? अब क्या करेंगे, ग्राफ दिखाने के लिए सबसे पहला काम एक्सिस चूज, तो एक्सिस चूज कर लिए। दूसरा स्केल नंबर 1 2 3 4 सब दिखा दिए। और तीसरा देखिए, कोई भी ग्राफ शो करने के लिए 4 स्टेप्स होता है। पहला चूज एक्सिस, कोई भी ग्राफ अगर शो करना है 4 स्टेप, पहला एक्सिस, दूसरा प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट मैंने दिखाना, सॉरी चूज द स्केल, स्केल मैंने नंबर दिखाया ना जी, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 7 8 9 10 है ना। और फिर तीसरा स्टेप होता है आपका प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट मैंने दिखाना, पॉइंट को दिखाया। अब हमारा पॉइंट भी तो दिखाई दिए। और तो चौथा जो सबसे लास्ट होता है आपको ज्वाइन द पॉइंट्स, पॉइंट को क्या करेंगे, तो पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, पॉइंट भी प्लॉट कर दिया, पांचवा काम क्या है आपको ज्वाइन द पॉइंट, तो ज्वाइन कर देते हैं, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। देखिए हमसे थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है लाइनवा, हमसे लाइनवा जो है ना वो थोड़ा इधर उधर हुआ है, आप सही सही शो कर लोगे। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं, इधर भी मैं आपको मिटाना है तो मिटा दीजिएगा, नहीं तो रहना है तो रह दीजिए, इधर भी मिटा देता हूं, कोई दिक्कत है, ऐसे घिच भी ना लगे। तो मैं समझाने के लिए ना बता रहा था कि कैसे जाते हैं। यहाँ पर ग्राफ पेपर पर ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ और ये पॉइंट, ग्राफ पेपर पर आप शो करोगे। ठीक है, तो सही सही होगा, हम तो बस अंदाजे शो कर दिए। चलिए हो गया मेरा ये काम, पहला ये तो हो गया प्लॉट द ग्राफ। अब कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द, एक काम तो हो गया मेरा, ग्राफ मैंने दिखा दिया। बस ही जो 6th 7th में आप पढ़े ना ग्राफ जी, बस उसी तरह से तो है। 6th 7th में मैथमेटिक्स में ढेर सारा आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफ शो करने के लिए, तो बस उसी तरह से मैंने आपको बताया। ठीक है, तो का ग्राफ हो गया ये किसका किसका, V और I का, वोल्टेज और करंट ग्राफ। अब क्या कर रहा है आपको, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, इसको पढ़ते हैं डेल्टा भवन, इसको क्या पढ़ते हैं, ट्रायंगल नहीं, मैथ में ट्रायंगल पढ़ते हैं। डेल्टा V मतलब चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज, एक बार ध्यान रखिएगा। और इसको पढ़ते हैं डेल्टा I मींस चेंज इन करंट, चेंज इन करंट। ठीक है, तो देखिए मैं आपको रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो देखिए चेंज इन ना, चेंज यहां पर देखिए, आप बताइए वो काम कब हुआ, 0.5 एम्पियर से जब 1 एम्पियर हुआ तब ना वोल्टेज इतना से इतना हुआ जी, 0.5 एम्पियर से इतना हुआ तब वोल्टेज इतना से इतना। तो चलिए आर का फॉर्मूला आप जानते करते हैं, V बाई आई, आर इज इक्वल टू V बाई, V कितना, डेल्टा लिख देता हूं मैं, डेल्टा V बाई डेल्टा आई। डेल्टा मतलब चेंज, चेंज कैसे निकलता है ना, बाद वाला माइनस पहले वाला था, बाद में 1 माइनस वोल्टेज में 3.4 माइनस 1.6 बाई 1.0 माइनस 0.5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8
1.8 अब आई ये हो जाएगा 0.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक कैंसिल हो जाएगा, तो 18/5 तो हो जाएगा इतना कितना आपको 3.4 ओम, कितना ओम हो जाएगा 3.4 ओम। उसी तरह से आप इसका निकाल लीजिएगा 6.7 माइनस 3.4 अब बाई 2 माइनस 1, इस तरह से आप दोनों और इस तरह से आप ये निकाल लीजिएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं ये को बता दिया हूं केवल, उसी तरह मैं हिंट कर देता हूं केवल अगर इसका निकालना हो, ठीक है। चलो ये दोनों का निकालते हैं, इसका 3 और 4 इधर और 10.2 इधर 13.2, तो क्या हो जाएगा R बराबर वही डेल्टा V या बाई, डेल्टा मतलब चेंज, क्योंकि जब तक करंट चेंज नहीं होगा तब तक वोल्टेज भी चेंज करेगा। सर डेल्टा पहले इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा करंट जब तक चेंज नहीं होगा तब तक आपको जो है वोल्टेज भी चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए मैं डेल्टा लिखा। तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा 13.2 अब माइनस 10.2 अब बाई डेल्टा 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा कितना 0.0 और 3 या बाई ओवर यानी 3/ओवर यानी क्या ओम 3 ओम, क्या ओम हो जाएगा 3 ओम। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, मैं जगह नहीं है मैं तो ऐसे नहीं बोल ये वो निकाल दिया सब निकल गया। ग्राफ तो शो करने के लिए सीख गए आप लोग, करंट को एक्स एक्सिस में और इसको वाई एक्सिस में, और फिर प्लॉट द पॉइंट के लिए एक का घर में 1 डिवीजन बना, हर एक के घर में 10 गो डिवीजन होता है। तो यहाँ पर हमको 13.2 है तो 13 और 14 के बीच 10 गो डिवीजन है, तो 13.2 तो यहाँ से के घर जाना पड़ेगा 2 घर, ठीक है। जैसे मैं इसको मान लेता हूँ ये 13 है ये 14 है, तो यहाँ से क्या डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 13.2 कहाँ चल जाएगा 13.1 और 13.2 यहाँ तक चल जाएगा, ठीक है, इसके सामने, ठीक है ना। क्लियर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये सर उसी तरह अगर आपको निकालना रहेगा इसका, तो ये 10.2 माइनस 6.7 बाई 3 माइनस 2, उस तरह इसका निकालना पड़ेगा 6.7 माइनस 3.4 बाई 2 बाई, ठीक है। इसी तरह जैसे इसमें निकाले है ना उस तरह से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको इसका निकालना है डेल्टा V या बाई डेल्टा I, तो डेल्टा V क्या हुआ 13.2 माइनस 10.2 बाई कितना 4 माइनस 3, तो कितना 3.0 बाई ओवर यानी 3/1 यानी क्या ओम 3 ओम, मैंने बताया मैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस तरह से आप निकाल लीजिएगा और रजिस्टर। अब देखिए अगला सवाल भीच ई बहुत ही चीज है एकदम आसान है, ठीक है। भीच यूजेज मोर एनर्जी 250 वाट टीवी सेट 1 घंटा में कि 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स, है ना। क्या कह रहा है तो चलिए लिख देते हैं टीवी के लिए ले रहे हैं। टीवी के लिए कितना 250 वाट, वाट से हमने पता किया पावर, वाट ना है जी, तो वाट से हमने पता किया कि क्या है पावर है फॉर टीवी, पावर 250 वाट, है ना। के आवर के लिए 1 आवर के लिए, ठीक है। तो अब क्या कर रही है निकालना यूजेज एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन, पावर इनटू टाइम। भीच यूजेज मोर एनर्जी, एनर्जी मींस वर्क डन यानी पावर इनटू टाइम, तो पावर कितना है जी पावर 250 वाट इनटू टाइम कितना है 1 आवर। चलो ऐसे ही रहने देते हैं वाट आवर, 250 वाट इनटू आवर। अब उसी तरह जरा ले लेते हैं इसके लिए, और टोस्टर है और 1200 वाट के टोस्टर है, टोस्टर ध्यान दीजिएगा इधर वाट में और आवर में रहने दी है, तो पावर हो गया 1200 वाट दिया हुआ है और आपको टाइम 10 मिनट। समस्या है इधर रहेगा आवर में इधर रहेगा मिनट में, या तो दोनों का मिनट में या दोनों को आवर में, तो मैं इसको आवर में चेंज कर दे रहा हूँ। 60 से डिवाइड 0 0 कैंसिल यानी 1/6 आवर, तो एनर्जी यानी वर्क डन निकालना पड़ेगा पावर इनटू टाइम। पावर हो गया 1200 वाट इनटू 1/6 आवर यानी कैंसिल 200 टाइम्स 200 वाट आवर। तो बताइए कौन ज्यादा एनर्जी यूज किया जी, आपको टीवी की टोस्टर या 250 वाट आवर ये 200, तो टीवी यूजेज मोर एनर्जी यानी वर्क डन। आंसर यहाँ पर ये होगा, बस यही तो पूछ रहा था कौन भीच यूजेज मोर एनर्जी, एनर्जी यानी वर्क डन निकाल लिया, पावर दिया हुआ था 250 वाट 1 घंटा, इतना हो गया वाट
अब यहाँ पर 1200 वाट टोस्टर के लिए मिनट था, यहाँ पे आवर था, तो आवर में चेंज कर दिया, पावर ने फिर वर्क डन निकाल लिया। ठीक है, तो कौन एनर्जी ज्यादा यूज कर रहा है आपको? टीबी यूजेज मोर एनर्जी। चलिए अगला सवाल है, बहुत इजी है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 8 ओम। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा। तो आर हो गया 8 ओम, अब आई हो गया आपको 15 एम्पियर। ठीक है, टाइम हो गया 2 आवर। तो कह रहा है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट डेवलप। अच्छा है बुआ, रेट एट विच हीट यानी वर्क डन है ना डेवलप। कहने का मतलब क्या हुआ? रेट है यानी टाइम चल जाएगा नीचे, टाइम चल जाएगा, और ऊपर क्या चल जाएगा? हीट यानी वर्क डन। अरे बउआ, तो वर्क डन बाई टाइम क्या? पावर। वर्क डन बाई टाइम पावर, यानी यहां पर आपको निकालना है पावर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज किया, क्या लिख दिया? रेट एट विच हीट। हीट मींस क्या? वर्क डन। क्योंकि देखिए जो आप वर्क करते हो वही एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मैं जो वर्क करता हूं वही, जैसे मेरा अभी वर्क डन कौन एनर्जी में? साउंड एनर्जी में। हमारा वर्क डन जो है अभी साउंड एनर्जी में हो रहा है, तो जो हम वर्क करते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो हमारा वर्क डन अभी किस रूप में है? तो साउंड एनर्जी के रूप में है। तो यहाँ पर वर्क डन किस एनर्जी में है? हीट एनर्जी। तो हीट यानी वर्क डन। तो रेट है तो टाइम नीचे डाल देते हैं, हीट यानी वर्क डन ऊपर। तो वर्क डन बाई टाइम क्या? पावर, यानी पावर निकालना है। तो एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर, तो आई पता है ये है 15 स्क्वायर इंटू आर के जगह 8 ओम। ठीक है, सारा डेटा ऐसा ही है, तो एस आई है ना। तो हो जाएगा कितना? 225 इंटू 8, तो 228 1600 और 200 1800 वाट। ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत हार्ड थी है ना। यहाँ पर वर्क डन बाय टाइम इज इक्वल टू, समझ गया ना कि पावर कैसे हो गया? इधर लिख देता हूँ, बीच में लिखा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक इलेक्ट्रिक हीटर 8 ओम, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा, करंट कितना, टाइम नहीं। टाइम का तो कोई काम नहीं रहा है, ये टाइम का कोई काम नहीं। क्या कर रहा है? निकालने रेट टाइम नीचे एट विच हीट। हीट मींस क्या? वर्क डन। रेट एट विच हीट डेवलप। हीट मींस हीट किसके लिए? वर्क डन के लिए, क्योंकि जो आप वर्क करते हो वही एनर्जी में बदलता है। तो यहाँ पर कौन सा एनर्जी हो रहा है? हीट एनर्जी। ठीक है, रेट है तो नीचे टाइम डाल दिए, हीट यानी वर्क डन ऊपर, तो वर्क डन बाय टाइम क्या? पावर, यानी पावर निकालना है। डायरेक्ट है वो फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर। आई और देखिए एस आई यूनिट है, ये भी एस आई यूनिट, ये भी एस आई यूनिट, तो रिजल्टेंट भी एस आई यूनिट में। रिजल्टेंट भी आपका एस आई यूनिट। तो आई के जगह आपको कितना? 15 स्क्वायर हो जाएगा, आर के जगह 8, तो 225, 15 का स्क्वायर 8 to 8, तो हो जाएगा 1800 वाट। ठीक है, क्लियर है? कितना आसान था बताइए। बस एक लास्ट बचा 18। देखिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, ये आपका एनसीईआरटी का। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। नीचे दिएगा का एक्सप्लेन कीजिए। व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। टंगस्टन क्या होता है? इलेक्ट्रिक लैम्प मींस बल्ब। इलेक्ट्रिक लैम्प में टंगस्टन जो है क्यों यूज किया जाता है ना। टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फिलामेंट। ये वाला एलईडी बल्ब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वाला जो पहले पुराना जमाना वाला बल्ब था 100 वाट वाला, बहुत ज्यादा बिजली बिल आता था। तो मैं बल्ब की बात कर रहा हूँ ये वाला जो आपका जो पहले वाला बल्ब था। तो इलेक्ट्रिक लैम्प में टंगस्टन क्यों यूज होता था? देखिए इसका आंसर इधर लिखा हूँ। टंगस्टन है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। उसका मेल्टिंग पॉइंट जानते हैं 3380 डिग्री सेल्सियस होता है जी। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस। आप सोचिए, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना, यही हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड रेजिस्टेंस। अब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि मैंने बताया था रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा यानी ज्यादा हीट, तो ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस के कारण ये जो है मोर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। इंडिविजुअल मैंने उत्पन्न करता है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसी हीट के कारण वो ग्लो करता है।
बल्ब, ठीक है, इसलिए टंगस्टन यूज होता है, देयरफॉर वी यूज टंगस्टन। ठीक है, मैंने ये नहीं लिखा कि देयरफॉर, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो यहाँ लिख दीजिएगा, बेटर रहेगा कि देन वी यूज टंगस्टन इन इलेक्ट्रिक लैंप, देन वी यूज टंगस्टन इन इलेक्ट्रिक लैंप। ठीक है, अगला सवाल देखिए, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसके कारण ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। अगला उसी तो वही आंसर होगा, सेम टू सेम आंसर, टंगस्टन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ अलॉय रादर देन प्योर मेटल। बस वही बात है, अलॉय का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होता है। मैंने आपको टेबल बताया था उस समय, उसमें बताया था अलॉय का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टिविटी भी, जिसके कारण ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। और हीटिंग डिवाइस के लिए चाहिए क्या? हीट। अरे हीटिंग डिवाइस के लिए, जैसे आयरन के लिए क्या चाहिए, रूम हीटर के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक हीटर के लिए क्या चाहिए, ब्रेड टोस्टर वाला क्या चाहिए, रोटी बनाने के लिए आपको हीट चाहिए। तो अलॉय का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस के कारण ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। अब ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा तो अच्छी तरह ये काम करेगा, क्योंकि आयरन के लिए, टोस्टर के लिए हीट ही चाहिए। ठीक है, तो सेम टू सेम आंसर दोनों का हुआ। क्लियर? टंगस्टन का भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जिसके कारण ज्यादा हीट जनरेट हुआ। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट है आपका, इसका अलॉय का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसके कारण ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अगला देखिए, सब बताया हुआ है क्वेश्चन भाई, सीरीज अरेंजमेंट नॉट। अरे भाई तो के बार बताया है इसको, को तो कहने नहीं है। सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता है। अब रेजिस्टेंस कम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, तो कम करंट प्रोड्यूस होता है इसमें, है ना। लेस करंट इज रिड्यूस्ड, है ना, देन करंट इज रिड्यूस्ड, मतलब करंट कम उत्पन्न होता है। एक कनेक्शन इसमें सबसे बड़ी बात है, ये देखिए सीरीज में, ये बल्ब है, ये फैन है। मान लेता हूं किसी कारण से इसमें करंट, ये वाला करंट नहीं गया, यहाँ से करंट गया यहाँ तक है, लेकिन ये इसके बाद करंट नहीं जा रहा है। करंट नहीं जा रहा है तो पंखा काम करेगा? नहीं करेगा, है ना। इसमें करंट तक यहाँ तक पहुंच रही है, ठीक है, इसके बाद करंट नहीं जा रहा है, तो करंट नहीं जा रहा है, पंखा तक नहीं पहुंचेगा, पंखा तक नहीं पहुंचेगा तो मिन माइनस तक नहीं आएगा, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो वन कनेक्शन कट ऑफ, देन ऑल कनेक्शंस आल्सो कट ऑफ। सबसे बड़ी समस्या सीरीज में क्या है कि यूज करो तो कुल है और नहीं तो एको नहीं, तो वन कनेक्शन कट ऑफ, देन रिमेनिंग कनेक्शंस आल्सो कट ऑफ। कौन सर्किट में? सीरीज में। ठीक है, इसलिए सीरीज नहीं यूज करते हैं, तो लिख दीजिए आप, बेटर रहेगा। देन वी डू नॉट यूज सीरीज अरेंजमेंट, है ना, फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। यहाँ पर लिख दीजिएगा, देन वी डू नॉट यूज सीरीज अरेंजमेंट फॉर डोमेस्टिक सर्किट। अगला क्या है, हाउ डज रेजिस्टेंस वेरी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो पहले ही बताया कि रेजिस्टेंस जो है कैसे वेरी करता है, एरिया के साथ। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लैंग्वेज में नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखा है। लैंग्वेज लिखिएगा तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ज्यादा एरिया कम रेजिस्टेंस, कम एरिया तो ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉपर, अगला सवाल है, कॉपर एंड एल्युमिनियम यूजुअली एम्प्लॉयड इलेक्ट्रिकल आपका ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए कॉपर एल्युमिनियम क्यों होता है? देखिए, सबसे पहली बात है, कॉपर और एल्युमिनियम ज्यादा महंगा नहीं होता है, चिपली होता है। सफिशिएंट रेजिस्टेंस, सफिशिएंट मतलब बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो करंट फ्लो इजीली, करंट आसानी से फ्लो होता है, इसलिए देन वी, यहाँ पर जोड़ दीजिएगा बढ़िया रहेगा, देन यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, पर देन वी यूज एल्युमिनियम, कॉपर एंड एल्युमिनियम फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, मैं नहीं लिखा हूं क्योंकि ताकि कम जगह में हो जाए, लिख दीजिए, बढ़िया रहेगा, अच्छी बात है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लेते हैं, टंगस्टन क्यों यूज करते हैं? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो ज्यादा रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस ज्यादा रहने के कारण आपको हीट ज्यादा हुआ, हीट ज्यादा के कारण लाइट प्रोड्यूस हुआ। इसमें भी वही बात है, इलेक्ट्रिक टोस्टर में हम लोग ये इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन में अलॉय यूज करते हैं। अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना, अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टिविटी ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा रहने के कारण ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। आई सब के लिए चाहिए क्या? हीट एनर्जी, हीटिंग डिवाइस के लिए। अगला है कि सीरीज अरेंजमेंट, सबसे बड़ी समस्या, एक कनेक्शन कटो तो सारा कनेक्शन कटो, एक कनेक्शन कटो सारा कनेक्शन कटो सीरीज में, इसलिए सीरीज नहीं यूज करते हैं। कुछ कह रहा भाई, इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज, है ना। इसमें क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
और इसमें ना कॉपर एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं? चिपली होता है, ज्यादा सफिशिएंट रेजिस्टेंस, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, करंट आसानी से फ्लो करता है, इसलिए देन यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम है ना, देन यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूजुअली इम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। हालांकि ज्यादा कॉपर ही यूज होता है क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है एल्यूमिनियम से और करंट भी इजीली फ्लो होता है। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एनसीईआरटी का। मैंने देखिए एक एक क्वेश्चंस बताया क्योंकि एनसीईआरटी तो एकदम लेना ही लेना है, एनसीईआरटी आप लोग जरूर कवर करो। एनसीईआरटी से में आपको जितना पॉइंट्स है उस सारा का सारा पॉइंट्स आपको देखिएगा थ्योरी में मैंने सारा का सारा पॉइंट्स एक एक पॉइंट्स मैंने बता दिया। तो एनसीईआरटी को आप लोग जरूर कैप्चर करोगे, एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़ोगे, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का पढ़ोगे क्योंकि सारा जितना भी टेक्स्ट बुक्स है वो सारे के सारे एनसीईआरटी पढ़िए, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बताया। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो सबसे पहले कवर करोगे, उसके बाद टेक्स्ट बुक। हाँ, एनसीईआरटी में थोड़ा वर्ड्स रहते हैं कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कोई वर्ड जब आप थ्योरी सारा पढ़े हुए ना तो आप पढ़ के देखिएगा एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिसिटी, आपको कुछ नहीं एकदम चटनी लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ये आपका खत्म हो गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लग रही हो पौआ तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, हमारा हौसला बढ़ाओ। जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, मुझे लगेगा कि नहीं बच्चा में लाइक कर रहा, तो और मैं कोशिश करूं कि बढ़िया से बढ़िया तरीका से रिप्रेजेंट करूं आप लोग को। ठीक है, और भी मैं अभी तो फिलहाल व्हाइट बोर्ड से मैं काम चला रहा हूँ, आपको हो सकता है सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो इसमें मैं थोड़ा सा और सेटअप तैयार करूंगा, है ना, थोड़ा इलेक्ट्रिक बोर्ड लाऊंगा वगैरह वगैरह, तो आप हमें सपोर्ट करो। देखो मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है, आप थोड़ा सा हेल्प साथ दो, हमारा सब्सक्राइबर बढ़ाने में आप लोग हेल्प करो। तो देखिए अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, आगे चल के आपको जो है आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड में लाऊंगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे सेटअप तैयार करूंगा, अच्छा सेटअप तैयार करूंगा ताकि मैं आपसे को बढ़िया से बढ़िया दे सकूं। तो सबसे पहले आप लोग हमें सपोर्ट करो। ठीक है।